हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रदेश की नदियाँ। यानी हम लोग यूपी के बारे में देख रहे हैं, तो यूपी में जितनी भी नदियाँ हैं हम लोग आज उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है हमारा हम लोग यूपी के जो नदियाँ हैं उनको हम लोग 3 भागों में क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो गंगा मैदान से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनको जानेंगे। फिर जो प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनको जानेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक यानी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है सभी के सभी पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं तब जाके यानी इस तरीके से इसका फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? उसमें गंगा है, यमुना है, काली या शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ठीक है, इन सभी को आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो गंगा मैदान से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि गोमती नदी, वरुणा, पांडो, सई, ईशन नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस नदी, फिर कन्हार तथा रिहंद। ठीक है, ये इतना हो गया, और ये सभी के सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें गोमती, वरुणा, सई, ये सब तो पता ही होना चाहिए। इसमें से चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, रिहंद, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहली नदी हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है गंगा नदी। जैसे ये यूपी में सर्वाधिक लंबी नदी है, यूपी की सर्वाधिक लंबी नदी है। गंगा नदी जो है यूपी में लगभग 450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि यूपी की जो सहायक नदी है, यूपी की सहायक नदी कौन कौन सी है? रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कोसी और यमुना नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक, और गंगा नदी के जो उद्गम स्थान है वो क्या है? गोमुख गंगोत्री। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है। और गंगा नदी कौन कौन से राज्य से हो गुजरती है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है, उद्गम राज्य वो कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, यूके उत्तराखंड। फिर उसके बाद वो यूपी में प्रवेश करती है, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। ठीक, पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इन 5 राज्यों में यानी कि यूपी गंगा नदी इन 5 राज्यों में से होके गुजरती है। ठीक, और जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी जब यूके से जब उत्तराखंड से निकलती है, तो यहाँ पे ये कई बार यानी क्वेश्चन बन चुका है कि यूपी में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो कौन से ज़िले से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, जो गंगा नदी जो है यूपी में जब प्रवेश करती है तो कौन से ज़िले से होकर यूपी में प्रवेश करती है? तो वो कौन सा ज़िला है? बिजनौर जनपद। ठीक है, गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। ठीक, इसे याद रखिएगा। फिर कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि रामगंगा नदी गंगा नदी से रामगंगा किस ज़िले के पास मिलती है? तो वो कन्नौज के निकट मिलती है। ठीक, फिर किनारे स्थित यूपी के जो प्रमुख नगर हैं, जो गंगा के जो किनारे स्थित जो यूपी के प्रमुख नगर हैं, उसमें हम लोग देखेंगे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और आदि हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे यमुना नदी के बारे में। इसका जो उद्गम स्थल है वो बंदरपूंछ है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक, और इसका जो ये कौन कौन से ज़िले से यमुना नदी जो है कौन कौन राज्यों से हो गुजरती है? तो वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली और यूपी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि यमुना नदी यूपी के कौन कौन से ज़िले से गुजरती है? तो वो है सहारनपुर, शामली। यानी हम लोग देखेंगे तो यूपी का जो पश्चिमी एरिया है ये उन्हीं से होके गुजरती है। ठीक, उन्हीं ज़िलों से हो गुजरती है यूपी के, जिसमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और अंत में आके प्रयागराज के निकट प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है,
फिर उसके बाद चंबल नदी जो है, चंबल नदी जो है यमुना से इटावा के पास मिलती है। चंबल नदी जो है यमुना से इटावा के पास मिलती है। यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल नदी। और चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है? इटावा के पास में मिलती है। ठीक। फिर उसके बाद बेतवा यमुना से हमीरपुर के निकट मिलती है। बेतवा नदी जो है यमुना से हमीरपुर के निकट मिलती है। और बांदा में भोजसा के निकट यमुना से केन नदी मिलती है। ठीक, यमुना केन नदी से मिलती है। ठीक। फिर से हम लोग देखेंगे रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी से यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से वो गुजरती है। कौन सी नदी है वो? कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? रामगंगा नदी। ठीक, यूपी में कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। रामगंगा नदी जो है यूपी की गंगा की सहायक नदी है और ये कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट मिलती है। ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शारदा नदी। शारदा नदी जो है जिसे हम लोग काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। शारदा नदी जो है पीलीभीत और नेपाल की सीमा का निर्धारण भी करती है। अक्सर कई एग्जाम पे ये पूछा गया कि यानी गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो कौन सी नदी है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी, इसे हम लोग सरयू नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये अयोध्या फैजाबाद सरयू नदी के किनारे स्थित है। जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है। ये नदी है। ठीक है, ये नदी है। ठीक। फिर उसके बाद आता है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम है महू यानी एमपी में है। एमपी से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसकी जो सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती या बनास, पार्वती और बनास। ठीक। और ये चंबल नदी कौन कौन से राज्यों से होकर प्रवाह करती है, नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी राज्यों की सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। और इसी नदी पे कई सारे बांध बने हैं। जो प्रमुख बांध हैं जैसे कि गांधी सागर बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। जवाहर सागर बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। ठीक, ये तीनों बांध याद रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चंबल नदी जो है अपने अवनलिका है, ये वह है। ठीक है, अवनलिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए जानी जाती है। बीहड़ क्या होता है? यानी कि जैसे कि नदी में यानी जैसे कि जगह जगह ऐसे स्तंभ खड़े होते हैं जो बहाव के कारण यानी कि कई सारे गड्ढे बनते हैं। तो जैसे पहले चंबल में जो डाकुओं का जो अड्डा हुआ करता था, यही सब बीहड़ जो बनते हैं, यही चंबल नदी में यानी चंबल नदी में जो बीहड़ बनते हैं, पहले जो चंबल के जो डाकू हुआ करते थे इसी पुलिस के डर के मारे इसी में छुप जाते थे तो लोग दिखाई नहीं देते थे। ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल होते थे वो इसका लाभ ले पाते थे। ठीक। फिर चंबल नदी जो है, चंबल नदी यूपी के इटावा ज़िले में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, जो चंबल नदी है यूपी के इटावा ज़िले में यमुना से मिल जाती है। ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी। सोन नदी जो है यूपी के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में प्रवाह होता है इसका। ठीक। फिर ये सहायक नदी इसकी सहायक नदी है रिहंद। इसी नदी पे ही एक डैम है जिसे हम लोग रिहंद डैम कहते हैं और ये कहाँ बना हुआ है? सोनभद्र में। ठीक है, और इसी पे एक कृत्रिम जलाशय है जो जिसे हम लोग कृत्रिम गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, जो यूपी और एमपी में इसका विस्तार है। ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी जो इसका उद्गम है यूपी के पीलीभीत ज़िले, जिसे हम लोग फुलहर झील बोलते हैं या जिसे हम लोग गोमल ताल झील भी बोलते हैं। गोमल ताल झील कहें या फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम होता है और ये कहाँ है? पीलीभीत ज़िले में है। ठीक, यूपी के पीलीभीत ज़िले में है फुलहर झील या गोमल ताल झील। ठीक, जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। ये लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर जो हैं ये गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं? सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर। ठीक, हम लोग लास्ट देखते हैं टोंस नदी या तमसा नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है तामाकुंड, ये कैमूर श्रेणी से, जो कैमूर श्रेणी है एमपी की, उससे टोंस और गंगा नदी का संगम होता है प्रयागराज में होता है। ठीक, इसका उद्गम क्या है?
यही तामाकुंड कैमूर श्रेणी से होता है। और इसका जो टोंस और गंगा नदी जो है ये संगम प्रयागराज में होता है। ठीक। और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, यूपी का पूर्वी क्षेत्र जो होता है, जो यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र है ये एरिया, ठीक, जो यूपी का पूर्वी क्षेत्र है वो राज्य में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, राज्य में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? यूपी का पूर्वी क्षेत्र। ठीक। और जो गाज़ियाबाद है वो हिंडन नदी के तट पे अवस्थित है। ये कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें जितने पॉइंट हैं उसको अच्छे से आप नोट करिए और बार बार रीड करिए। ठीक, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।